हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आगे हम फिर न्यूमेरिकल के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 नंबर हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है कि करने से पहले सबसे पहले उसको कई बार पढ़ना है और फिर उसके बाद में उसमें जो दिया है उसको लिखना है और फिर हमें ये देखना है कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो हम आगे बात करते हैं बच्चों इसमें। तो आप देखिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P इक्वल 3.4 इंटू 10⁻³ कूलाम डैश मीटर। आगे Q दिया हुआ है। आपको पता है कि जो चार्ज होगा, चाहे आपका हाइड्रोजन आयन पे हो या फिर आपका क्लोराइड आयन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब आपको बताया गया है कि विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 12 होती है। तो ये हमें सॉल्व आउट करना है। एक आप मान देख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया। अब आगे देखिए, फार्मूला होता है सच दैट P इक्वल टू 2QL। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। तो आपको विस्थापन निकालना है, यानी कि 2L निकालना है। तो अगर हम 2L लिखेंगे तो P/Q हो जाएगा। फिर हम 2L एज इट इज यूज़ कर लेंगे, इक्वल आपका वैसे ही रहेगा। P के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 3.4 इंटू 10⁻³ अपॉन Q के प्लेस पे 1.6 इंटू 10⁻19। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 3.4 को 1.6 से, तो आपका 2.125 आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ 10⁻³ है और यहाँ 10⁻19 है। ये आपका ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 19 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10⁻19 हो जाएगा। और आपको पता है कि 10⁻³ और 10⁻90 यानी कि बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे। तो माइनस का 30 प्लस का 90 आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 11 आएगा। आगे बच्चों देखिए, यहाँ पे फिर 2L इक्वल, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है क्योंकि हमको एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2.125 इंटू 10⁻11 दिया है और हमें इस फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड। तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2125 और 10⁻10 इंटू 10⁻10 1। तो यहाँ पे आप करेंगे, देखेंगे बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे, यानी कि 10⁻10 प्लस 1 -11 प्लस 1, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 10⁻10 आ जाएगा। और फिर आपने देखा है बच्चों कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻10 मीटर का होता है। तो यहाँ पे ये इतना आपका मीटर में दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो इसके प्लेस पे हम केवल एंगस्ट्रॉम यूज़ कर लेंगे और बाकी आपका 0.2125 एज इट इज यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका 2L इक्वल 0.2125 एंगस्ट्रॉम, ये आपका विस्थापन आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि +5.0 इंटू 10⁻7 कूलाम तथा -5.0 इंटू 10⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमने बताया है कि सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको हमें लिखना है और फिर क्या निकालना है उसके विषय में बात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस क्यू दिया हुआ है, यानी कि 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है, और माइनस क्यू आपका 5.0 इंटू 10⁻⁷ आपका, यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो इसलिए एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस क्यू इक्वल 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। फिर आगे देखिए, अब ये दिया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, फिर से एक बार देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूरी है आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की 2L होती है, तो 2L इक्वल 1.0 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि आर आपका दिया हुआ, आर भी आप लिखिए 50 सेंटीमीटर, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि ई निकालना है। तो आप देखो यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो आपका होता है अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर का होता है, या फिर 1/100। तो अब फार्मूला आपने पढ़ा है कि अच्छी स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होता है, और बच्चों आप जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू 2qL होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि E इक्वल 1/4πε0 2 ब्रैकेट में 2qL/r³। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं, तो E इक्वल 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। 2 आपका एज इट इज यूज करेंगे। जो आपका 2L दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻² यूज कर लेंगे, और जो आपका Q दिया है वो 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5.0 इंटू 10⁻⁷ यूज कर लेंगे। R³ यानी कि 50, R की वैल्यू दी हुई है 50 इंटू 10⁻⁻² इसका होल क्यूब। बच्चों अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप ब्रेक कर लीजिए, पहले 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर लीजिए, और फिर उसके बाद 50 इंटू 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करिए। तो जब ये करेंगे तो यहाँ आपका देखिए E इक्वल 9 इंटू 10⁻9, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻7 और 10⁻⁻2, तो टोटल मिला के 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर एक बार करिएगा तो 2500 आएगा इंटू 10⁻⁻4 और 50 इंटू 10⁻, मतलब हमने ब्रेक कर लिया। अब आगे बच्चों देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10 यानी कि 90 हो जाएगा, और 10⁻9 10⁻⁻9 कट जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻0 आ जाएगा, वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10⁻⁻4 दिया, यहाँ 10⁻⁻2, अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 से डिवाइड, तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ 0.50 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे E इक्वल हम लोग 90 लिखें, और फिर उसके बाद में आपका 0.25 इंटू 0.50, तो देखिए यहाँ पे 90 दिया है, यहाँ 0.25 लिखा हुआ, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 00 यूज कर लें, और फिर आप देखिए वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 1.00 यूज करिए, और फिर ये पॉइंट हटाइए, तो आपका कितना यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 25 और यहाँ 50, तो 50 से इसको कट करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 360 आएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इक्वल 720 वोल्ट पर मीटर हो जाए, यानी कि 720 वोल्ट पर मीटर। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो फिर वही दिया है कि हमें क्या दिया हुआ, देखिए 2 न्यूटन पर कूलाम दिया है, यानी कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है E इक्वल 2 न्यूटन पर कूलाम।
30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का, तो यानी कि P आपका 1 कूलम मीटर दिया हुआ है, और 30 डिग्री का कोण यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब कहता है कि द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम की गणना, यानी कि टाउ आपको निकालना है। ये जो वॉल्यूम होता है या बलाघूर्ण होता है तो उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, सच दैट टाउ इक्वल P साइन थीटा, यानी कि टाउ इक्वल, अब देखिए P की वैल्यू 1 यूज कर लिया, E की वैल्यू 2 यूज कर लिया, थीटा आपका 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री यूज कर लिया। अब आपको पता है कि जो साइन 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और फिर यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि टाउ इक्वल 1 × 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका टाउ इक्वल 1 × 1 यानी कि 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। धन्यवाद।